स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की रीडर बुक में दिए गए पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियों के बारे में जानेंगे। इसके लेखक हैं कामतानाथ। ये चैप्टर हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम PT 1 की रिवीजन के लिए इस पाठ को ब्रीफ में जानेंगे। लेखक के मामा के गांव में एक आदमी रहता था जो कि चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। चूड़ियाँ बनाना मनिहार का काम करता था। उसे बदलू काका कहा जाता था। रिश्ते में वो लेखक का मामा लगता था क्योंकि उसके मामा के गांव का था, लेकिन सभी उसे बदलू काका कहते थे, तो वो लेखक भी उसे अब बदलू काका कहने लग गया था। जो बदलू काका हैं, जो चूड़ियाँ बनाकर बेचते थे, उनकी आसपास के गांव में, उसके अपने गांव में बहुत ज़्यादा मांग थी। वो कभी भी उन चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लेता था, बल्कि वस्तु विनिमय का तरीका बनाता था, यानी कि वो उन चूड़ियों के बदले में अनाज ले लेता था जिससे घर चल सके। लेकिन जब कभी शादी विवाह के लिए वो चूड़ियाँ तैयार करता था तो वह मुँह मांगा दाम वसूल करता था। उसके लिए, उसकी पत्नी के लिए लोग वस्त्र देकर जाते, अनाज देते, पहनने के लिए पगड़ी देते और उस साथ में पैसे भी देते थे। बदलू को लाख की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद थी। वो अपने गांव में अगर किसी को कांच की चूड़ियाँ पहने देखता था तो उसे चिढ़ हो जाती थी। जब लेखक बदलू काका के पास जाता तो वो घंटों उसके पास बैठा रहता। बदलू काका उससे उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके परिवार के बारे में बातें करते और बदलू काका उसकी बहुत खातिरदारी भी करते थे। उसे पीने के लिए दूध देते, खाने के लिए मलाई देते। बदलू काका के आम की फसल थी तो वह उसे खाने के लिए आम भी देते थे। ज़्यादातर वो क्या करता था, छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया ही करता था। फिर क्या हुआ, एक बार उसके पिताजी की बदली हो जाती है और वो 8-10 साल तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाता। एक बार फिर वो अपने मामा के गांव जाता है तो उसके मामा की बेटी एक बार क्या होता है, वो गिर जाती है तो उसके चोट लगती है। उसके कांच की जो चूड़ियाँ पहनी होती हैं, जिसके कारण वो घायल हो जाती है। तो उसके घर में कोई नहीं होता तो लेखक को ही अपनी मामा की जो बेटी है उसकी जो मलहम पट्टी करनी पड़ती है। कांच की चूड़ियों से उसे बदलू काका की याद आ जाती है तो वह बदलू काका से मिलने चला जाता है। बदलू काका कुछ देर तक उसे नहीं पहचान पाते, लेकिन फिर वो उसे पहचान जाते हैं। लेखक बदलू काका से उसके कारोबार, उसके काम के बारे में पूछता है, लेकिन बदलू काका कहते हैं कि उसने अब चूड़ियाँ बनाना छोड़ दिया है क्योंकि लोग जो कांच की चूड़ियों की सुंदरता की ओर ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। फिर वो कहता है कि आज तो मशीनी युग आ गया है, इसलिए हाथ से बनी चीज़ों की मांग कम हो गई है। मशीनी युग ने लाखों लोगों के हाथ काट दिए हैं। बदलू काका अपनी बेटी रज्जो को बुलाता है और लेखक को खाने के लिए आम देता है। जब बदलू काका की बेटी आम लेकर आती है तो वह उसके हाथ में पहनी हुई चूड़ियों को देखता है जो लाख की बनी हुई है। तो उन चूड़ियों को देखते हुए जब बदलू काका को पता चलता है कि लेखक उन चूड़ियों की तरफ देख रहा है तो बदलू काका बताता है कि ये वो आखिरी जोड़ा है जो उसने जमींदार साहब की बेटी की शादी पर बनाया था। उसने 10 आने पैसे मुझको दे वह 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। क्या था, क्योंकि बदलू काका उससे ज़्यादा की मांग कर रहे थे, लेकिन जमींदार ने नहीं दे रहा था तो इसलिए उसने उस जोड़े को बेचा नहीं। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे बहुत खुशी थी। किसको? लेखक को बहुत खुशी थी कि बदलू काका ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाता। ये तो थी जी इसकी कहानी। आगे है जी श्रुतलेख। शब्दार्थ में है चाव यानी चाह, इच्छा। सलाख सलाई, पैतृक पुश्तैनी, बाप दादा से जो चली आ रही हो वह होती है पैतृक। पुश्तैनी नाजुक कोमल सॉफ्ट। मुखातिब देखकर बात करना। डलिया बांस का बना एक छोटा सा पात्र। फबना शोभा देना, सुंदर लगना।
पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा। मंगूरी गोल लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। विनिमय वस्तु के बदले वस्तु लेना। आगे है जी वाक्य। मनिहार बदलू एक मनिहार था। मचिया बदलू हमेशा मचिए पर बैठकर अपना काम करता था। निहारना जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू से मिलने गया तो बदलू से निहारता रहा। बहुधा यानी कि ज़्यादातर। लेखक बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाता था। अंजलि रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर लेखक को दिए, यानी कि दोनों हाथों को जोड़कर उसमें पकड़ लिए, उसे कहते हैं अंजलि। फिर है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर वो जाता तो वो बदलू काका से मिलता था। बदलू काका जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे वो उसे रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर देते थे। और बदलू को बदलू मामा इसलिए नहीं कहता था, वो बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे और गांव के लोग उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसीलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहने लग गया था। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय से तात्पर्य है लेन देन के लिए रुपए पैसे के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रिया विक्रिया करना। यानी कि कोई वस्तु बेची है तो उसके लिए पैसे न लेकर, रुपए न लेकर उसके बदले में, जैसे बदलू काका क्या करता था, अनाज लेता था, कपड़े ले लेता था, ठीक है, खाने का कोई सामान ले लेता था। तो वस्तु के बदले में वस्तु ही लेन देन करना ही क्या है? वस्तु विनिमय है। जिस तरह बदलू काका लिया करता था। वस्तु विनिमय की पद्धति गांवों में प्रचलित है। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी भी वस्तु से आदान प्रदान कर लेते हैं। इस समय इस पद्धति का स्थान रुपए पैसों ने ले लिया, लेकिन आज यह पद्धति बदल चुकी है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना गुजारा करते थे, जैसे कि बदलू काका था। अब क्या था? मशीनों के आ जाने से कारीगरों के जो हाथ हैं वो कट गए हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो कारीगरों को काम दिया जाता था वो आज कम हो गया है। उनका स्थान जिस काम को आदमी करते थे आज वो काम मशीनें करने लग गई हैं, जैसे कि बदलू काका के साथ हुआ था। बदलू काका अपना पुश्तैनी जो कारोबार था वो था उसका कांच की चूड़ियाँ बनाना, लाख की चूड़ियाँ बनाना। लेकिन लाख की चूड़ियों की जगह आज क्या था, जो लोग हैं कांच की चूड़ियों को अधिक पसंद करने लगे थे। उन कारीगरों के हाथ काटकर उनकी रोटी छीन ली है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे, इन्हीं से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। मशीनी युग ने यहाँ उनकी रोजी रोटी पर वार किया, वहीं दूसरी और उनकी बेशकीमती कलाओं का भी अंत कर दिया। यानी कि एक कला थी, आर्ट थी, उसका भी अंत हो गया। वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेरोजगार हो गए हैं, उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा है जो छिपी न रह सकी? लेखक के अनुसार बदलू उसे मामा के गांव में चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर था। उसके द्वारा बनाई लाख की चूड़ियाँ उसके गांव के आसपास के उसके अपने गांव में और आसपास के गांव में बहुत प्रचलित थी। परंतु समय बीतता गया, इन लाख की चूड़ियों का स्थान मशीन से बनी कांच की चूड़ियों ने ले लिया। बदलू का लाख की चूड़ियों का व्यवसाय खत्म हो गया था। यह बात उसे अंदर ही अंदर कचोटती, परंतु वह किसी को अपना दुख नहीं बता सकता था। लेखक ने अपने बचपन का एक लंबा वक्त बदलू के साथ बिताया था, इसलिए बदलू की मनोदशा को समझना लेखक के लिए आसान था। यानी कि उसके मन की जो दुख था वो क्या था कि उसका कारोबार का अंत हो गया है, उसकी कला समाप्त हो गई है। वो किसी को बता नहीं रहा था, लेकिन उससे देखने पर लेखक को पता चल गया था कि उसका मन दुखी है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण उसका व्यवसाय
चौपट हो गया यानी कि ख़त्म हो गया। उसने इन लाख की चूड़ियों को बनाने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं था। वह बेरोज़गार हो गया। उसकी बेबसी लेखक को उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी, जिसने उसे एक बूढ़ा व बीमार व्यक्ति बना दिया। क्या कारण था उसके जो था बदलू के जीवन में क्या बदलाव आ गया था? उसका कारोबार का अंत हो गया था, वो बेरोज़गार हो गया था, है ना, इसलिए वो दुखी था। दोहराई वर्कशीट। पैतृक, पुश्तैनी, विनियम, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन, चाव, इच्छा, फबना, शोभा देना। वाक्य, दृष्टि और चौखट। बदलू क्या काम करता था? बदलू पेशे से मनिहार था। बदलू की बेटी का क्या नाम था? रज्जो। बदलू लेखक को क्या खाने के लिए देता था? उसे मलाई खाने के लिए देता था, पीने के लिए दूध देता था और आम भी देता था। आंगन में फिसलकर कौन गिरा? लेखक के मामा की बेटी। जब बदलू विवाह के लिए चूड़ा तैयार करता तो लोग उसे क्या देते थे? उसे पहनने के लिए कपड़े देते थे, उसकी पत्नी के लिए कपड़े देते थे, उसे पगड़ी देते थे, पैसे देते थे, अनाज देते थे। लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का नाम है कामता नाथ। तो ये था जी लाख की चूड़ियाँ चैप्टर, जो कि PT1 के सिलेबस में दिया गया है। बच्चों इसे अच्छे से याद कर लेना है। शब्दार्थ, वाक्य और प्रश्न उत्तर, शॉर्ट क्वेश्चन भी दोहराई वर्कशीट के। आशा है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।